उसको बलि दी जाती थी। पहले वो राक्षस आता था, वहाँ बड़ा आतंकवाद फैलाता था, जो मिलता था उसको खा जाता था। सभी लोगों ने मिलकर के मीटिंग की और उस राक्षस से कहा, भाई ऐसा नुकसान ना करो, हमारे यहाँ से, हमारे गांव से एक आदमी रोज तुम्हारे यहाँ जाएगा, तुम उसको खा लेना। उस गांव से रोज एक व्यक्ति जाता और वो राक्षस उसको खा जाता था। एक दिन जिस परिवार में ये पांडव लोग रहते थे, ब्राह्मण बन करके, उनका भी नंबर आ गया। ब्राह्मणी और उनका एक बेटा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी आपस में बात करते थे कि आज हमारा नंबर है। ब्राह्मण कहता था, मैं जाऊंगा आज, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। लेकिन ब्राह्मणी कहते, मेरे होते हुए आप कैसे जाओगे राक्षस का शिकार बनने के लिए? उधर बेटा कहता कि मेरे जैसा पुत्र होने के पश्चात और मेरे सामने मेरे माता पिता मृत्यु के मुख में जाए, ये ठीक नहीं। माता कुंती ने सारी बात सुन ली। माता कुंती आज ब्राह्मण के पास गई, परिवार के पास गई और तुम चिंता मत करो, तुमने हमें आश्रय दिया है, हमारी रक्षा की है और हमारी आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। तुम मत जाओ, कोई नहीं जाएगा, मेरा एक बेटा है वो जाएगा। और वो राक्षसों से युद्ध करने में, राक्षसों को मारने में निपुण। आपस में बहुत चर्चा हुई, ब्राह्मणों ने बड़ा मना किया, लेकिन कुंती नहीं मानी। अगले दिन बैलगाड़ी के अंदर बहुत सारी खाद्य पदार्थ रखे गए। पूरी बैलगाड़ी खाद्य पदार्थों से, फल से, मिष्ठान से, पकवान से भर दी गई और भीमसेन को बिठा करके उस राक्षस के पास भेजा गया। भीमसेन को बड़ी भूख लगती है, सामने इतने खाद्य पदार्थ रखे, वो कैसे रुक सकते थे? रास्ते में ही सारे खाद्य पदार्थ भीमसेन ने खा लिए। और जब वहाँ पहुँचा तो राक्षस ने देखा सारे खाद्य पदार्थ खा लिए, ये अकेला व्यक्ति आया है, उसको खाने के लिए दौड़ा। भीमसेन ने उस राक्षस को भी मार दिया। ऐसी अनेक कथाएं महाभारत में भीमसेन के भूख के बारे में आई है। और यहाँ व्यास जी से भीमसेन कहता है कि ये व्यास जी, मेरे पेट में मृग नाम की अग्नि जलती है, मैं जो कुछ खाता हूँ वो सब भस्म हो जाता है, मैं व्रत नहीं रख सकता, मैं व्रत नहीं रख सकता। हे मामूने, साल भर के अंदर कोई एक उपवास बतला दो, एक व्रत बतला दो, जिससे मुझे साल भर की एकादशियों का पुण्य फल मिल जाए, जिससे मैं स्वर्ग जाऊं, नरक में ना जाऊं। मैं एक व्रत विधि पूर्वक करूंगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सब सुने हैं, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कर्म परिश्रम से महान फल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो सभी पुराणों का सार भी है। देखो भीमसेन, दोनों पक्ष की एकादशी का जो व्रत करता है
वो नरक में नहीं जाता। व्यास जी के इन वचनों को सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर करके बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, ठीक है, फिर वृक्ष या मिथुन के सूर्य जब हो, ज्येष्ठ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, उस एकादशी का तुम यत्न पूर्वक निर्जल व्रत रखना, जल भी मत पीना। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिस जल में डूब जाए उतने जल को आचमन का जल कहा जा सकता है। उतना जल पी सकते हो। इतना जल शरीर को पवित्र करने वाला है। या गौ के कान की तरह अपना हाथ करें, ऐसे